नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। कोरोना वायरस के खौफ के बीच पूरे देश में रामनवमी का त्योहार मनाया गया। वैसे तो देश के अधिकांश हिस्सों में मंदिरों के कपाट बंद रहे, अयोध्या में भी सन्नाटा पसरा रहा। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक रामनवमी की बात क्यों करने लगी, क्योंकि मैं आपके बीच अक्सर राजनीतिक, सामाजिक या आपके हक से जुड़े किसी मुद्दे के साथ आती हूं। लेकिन आज रामनवमी यानी भगवान राम के जन्मदिन के मौके पर मैं लोगों के उस अधूरे सपने की बात करने आई हूं, जिसका सपना दुनिया का हर सभ्य समाज हजारों वर्षों से देखता आया है। मैं बात कर रही हूं राम राज्य की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। साथ ही देश में श्री राम के नाम पर होने वाली सियासत भी अपने चरम बिंदु पर पहुंच गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आम आदमी के राम राज्य का सपना कब पूरा होगा? क्या हिंदुस्तान में राम राज्य को सिर्फ राजनीतिक सपने की तरह इस्तेमाल किया गया? क्या वाकई त्रेता युग में कोई ऐसी आदर्श शासन प्रणाली थी? महात्मा गांधी से लेकर राम मनोहर लोहिया तक को श्री राम के रास्ते पर समाज का कल्याण क्यों दिखा? मिथक, इतिहास और वर्तमान के आईने में मैं इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करूंगी। त्रेता युग के श्री राम हिंदुस्तान की रग रग में बसे हुए हैं। वो हजारों साल से करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र में हैं। उनके जीवन से लोग प्रेरणा लेते रहे हैं। श्री राम एक ऐसे भगवान हैं जो एक राजपुत्र होते हुए भी सुख से दूर हैं। उनका पूरा जीवन दुख और चुनौतियों के बीच संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मर्यादा, सौम्यता, निस्वार्थ सेवा, धर्म, धैर्य, सदाचार के मार्ग से जरा भी विचलित नहीं हुए। आज्ञाकारी पुत्र, जिम्मेदार भाई, आदर्श पति, सच्चे मित्र और एक लोक कल्याणकारी राजा के रूप में लोगों को जीवन जीने की राह दिखाते रहे हैं। उनके मर्यादा पुरुषोत्तम वाले चरित्र में दुनिया अपनी मौजूदा चुनौतियों से निपटने का रास्ता भी खोजती रही है। आदर्श शासन व्यवस्था के लिए पूरी दुनिया में राम राज्य की मिसाल दी जाती है। बदलते समय के साथ राम राज्य की परिभाषा भी बदलती रही है। महर्षि वाल्मीकि को श्री राम का समकालीन माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि राम के राज्य में लोग बहुत खुशहाल थे। भय का नामो निशान नहीं था। चारों ओर खुशहाली थी। सबकी बात सुनी जाती थी। मतलब एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें हर आदमी को भय और भूख से आजादी थी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास राम राज्य का जिक्र करते हुए कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा, सब नर करी है परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म नीरत श्रुति नीति। मतलब राम राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था। सब लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करते थे और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते थे। तुलसीदास ने एक ऐसे राम राज्य की तस्वीर पेश की है जिसमें किसी को कोई रोग व्याधि नहीं थी, न ही किसी की अकाल मृत्यु होती थी, न ही किसी को भी आर्थिक संकट था। जबकि आज दुनिया की आबादी का बड़ा हिस्सा दैहिक दैविक और भौतिक परेशानियों से जूझ रहा है। ऐसे में राम राज्य जैसी आदर्श शासन व्यवस्था की बात फिर से जोर शोर से उठने लगी है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया की राम राज्य में हजारों साल से दिलचस्पी रही है।
पूरी दुनिया उस शासन प्रणाली के बारे में सोचती है, कल्पना करती है, जिसमें किसी को किसी से भय नहीं था, जिसमें कोई बीमार नहीं था, कोई दुखी नहीं था। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी खुशी खुशी अपना काम करते थे, किसी को किसी से शिकायत नहीं। राम राज्य में हर नागरिक सद्गुणों से भरा हुआ था। समाज में जो लोग हैं, जो उनके जो कर्तव्य हैं, वो अपने सारे कर्तव्य करते हैं। वर्णों में विभक्त समाज है रामराज का, लेकिन किसी भी एक वर्ण का दूसरे वर्ण से कोई वैर नहीं है। वो एक तरह का श्रम विभाजन है, और जैसे सब लोग अपना काम करते करते सब सुखी हैं, किसी को किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, तो ये समाज है। और अंतिम इस संबंध में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि एक कृतज्ञता का बोध उस समाज के लोगों के बीच है। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा गया है कि राजा भी नियम कायदे से बंधे हुए थे। राजा के अधिकार और जिम्मेदारियां तय थी, और राम ने इसे खुद पर भी लागू किया। मतलब वाल्मीकि ने जिस राम राज्य का जिक्र किया है, उसमें आदर्श लोकतंत्र का हर गुण मौजूद था। तो गोस्वामी तुलसीदास राम राज्य को एक ऐसी शासन व्यवस्था बताते हैं जिसमें शारीरिक, मानसिक और सांसारिक तीनों ही दुख नहीं थे। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में ऐसे ही राम राज्य की कल्पना की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी ऐसे ही राम राज्य की कल्पना की है, जहां राजा और प्रजा के संबंध एक दूसरे के साथ सहोदरत्व के हों, जहां सबके बीच में आपसी प्रेम हो, भाईचारा हो। ऐसे आदर्श राम राज्य के लिए हम सभी लोग तरसते हैं और उसकी कल्पना करते हैं। तुलसीदास ने राम राज्य की जो तस्वीर दुनिया के सामने रखी, उसमें राम के राजा बनने के बाद समाज में ऊंच नीच का भेद मिट गया। पशु पक्षी सब ने स्वाभाविक दुश्मनी भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया। दरअसल साहित्यिक अलंकार के जरिए तुलसीदास का राम राज्य एक ऐसी शासन व्यवस्था था जिसमें हर नागरिक अनुशासित था। एक ऐसा समाज जहां जो लोग धनाढ्य हैं, जिन लोगों के पास अतिरिक्त जो है संसाधन है, वे समाज के वंचित तबके के लिए जो है ये सुनिश्चित करें कि उनके पास घर हो, उनके बच्चों की शिक्षा हो, उनके स्वास्थ्य के लिए उनको कोई दिक्कत ना हो, और समाज में एक सामंजस्य और सौहार्द का माहौल रहे। समय चक्र के साथ राम राज्य की कल्पना नया आकार लेती रही है। इसे एक ऐसे सपने की तरह देखा और इस्तेमाल किया गया है जिसमें जीने की ख्वाहिश हर इंसान की रही है। श्री राम शक्ति, संयम और संतुलन के प्रतीक रहे हैं। मानवता के बीच वो एक ऐसे आदर्श नायक हैं जो राजा से रंक तक को मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से उबरने की राह दिखाते हैं। लोकतंत्र की आधुनिक परिभाषा राम राज्य को लोकतंत्र नहीं, मर्यादित राजतंत्र मानती है, लेकिन ये एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें कानून का राज यानी रूल ऑफ लॉ था। राजा भी कानून से ऊपर नहीं था, उसकी भी जिम्मेदारियां तय थी। राम के रूप में एक ऐसे आदर्श राजा को पेश करने की कोशिश की गई है जिसके राज में लोग भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। वहां समाज के आखिरी पायदान पर खड़े आदमी का जीवन सुरक्षित हो। इसलिए महात्मा गांधी ने भी हिंदुस्तान की तरक्की का रास्ता राम राज्य में देखा था, जिसमें स्वराज और सर्वोदय दोनों का समावेश हो। महात्मा गांधी भी राम राज्य की बात करते थे। भारत में राम राज्य लाना चाहते थे। उनके लिए राम नैतिक मर्यादा के स्रोत थे। राम नाम को अमोघ मानते थे। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोगों को एकजुट करने के लिए राम राज्य की जोर शोर से बात की। महात्मा गांधी ने भी भारत में राम राज्य का सपना देखा।
भारत में अब तक जो भी शासक आए, जो भी लोग भारत में शासन करते रहे, उन सब ने अपनी अपनी तरह से प्रयत्न किए और अपनी अपनी तरह से श्रेष्ठतम राज्य चलाने का प्रयास किया होगा। लेकिन आदर्श राम राज्य स्थापित करना तो राजा और प्रजा दोनों का ही कर्तव्य है। राजा को भी सचेत होना है, राजा को भी जागृत होना है, राजा को भी कर्तव्यनिष्ठ होना है, लेकिन साथ में प्रजा को भी सचेत होना है, प्रजा को भी जागृत होना है और प्रजा को भी कर्तव्यनिष्ठ होना है। महात्मा गांधी का राम राज्य किसी धर्म विशेष का नहीं था। वो धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था। इसीलिए उन्होंने अपने सपनों के राम राज्य के बारे में 1929 में यंग इंडिया में लिखा, राम राज्य से मेरा मतलब हिंदू राज्य नहीं है, मेरा मतलब है ईश्वरीय राज, भगवान का राज्य। चाहे मेरी कल्पना के राम कभी इस धरती पर रहे हों या नहीं, राम राज्य का प्राचीन आदर्श निसंदेह एक ऐसे सच्चे लोकतंत्र का है जहां सबसे कमजोर नागरिक भी बिना किसी लंबी और महंगी प्रक्रिया के जल्द से जल्द न्याय मिलने के प्रति आश्वस्त हो। मेरे सपनों का राम राज्य राजा और रंक को बराबर का अधिकार देगा। महात्मा गांधी एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की बात भी उतनी ही गंभीरता से सुनी जाए जितनी कि समाज के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की। लेकिन उस दौर में भी महात्मा गांधी के राम राज्य पर बहस शुरू हो गई। ऐसे में उन्होंने कहा कि किसी देश के लिए राजाओं का शासन भी प्रजातंत्र के समान महानता को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। यही कारण है कि मेरी देशी नरेशों से कोई दुश्मनी नहीं है और मेरा विश्वास है कि देशी नरेश भी यदि पूरी तरह प्रयत्नशील हों तो देश में राम राज्य की स्थापना हो सकती है। महात्मा गांधी सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। वो समाज में समरसता लाने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे। वो ऐसा राम राज्य चाहते थे जिसमें सबका विकास हो, शासन अहिंसा और प्रेम से चले, किसी का शोषण ना हो। आजादी के 5 महीने बाद ही महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने जिस राम राज्य का सपना हिंदुस्तान के लिए देखा था, उसके बाद तो राजनीति में बहुत हुई, लेकिन अब तक राम राज्य आया नहीं। समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने राम को समाज में अमीर और गरीब के बीच दूरी को मिटाने वाला हीरो के तौर पर देखा। इसलिए उन्होंने रामायण मेले की शुरुआत की थी। धीरे धीरे हिंदुस्तान की राजनीति में राम राज्य की जगह राम मंदिर की बात होने लगी। 80 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन को तेज कर दिया। फरवरी 1986 को अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुल गया। बीजेपी को भी राम के नाम में चमत्कार साफ साफ दिख रहा था। यह हिंदुस्तान के जनमानस में बसे श्री राम के नाम की अदृश्य शक्ति ही थी, जिसकी वजह से 1989 में राजीव गांधी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत अयोध्या से की और राम राज्य की स्थापना को अपना चुनावी नारा बनाया था। इंदिरा गांधी ने राम राज्य का वादा तो नहीं किया, लेकिन गरीबी हटाओ और अपनी समाजवादी नीतियों के जरिए समाज के आखिरी पायदान पर खड़े आम आदमी की तरक्की की राह खोलने की जरूर कोशिश की। अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलने के बाद विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन और तेज हो गया। बीजेपी अपने लिए नया राजनीतिक आसमान तलाश रही थी। बात 1989 की है। इलाहाबाद में कुंभ के दौरान अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बड़ा ऐलान हुआ। राम मंदिर के लिए शिलान्यास की तारीख तय हुई 10 नवंबर। देश भर से ईंट जुटाने का काम जोर शोर से शुरू हो गया। ईंटों पर श्री राम लिखा होता था। पूजा पाठ के बाद ईंटों को अयोध्या भेजा जाने लगा। करोड़ों का चंदा मंदिर के नाम पर जमा हुआ। करोड़ों लोग राम के नाम पर एक साथ आने लगे। बीजेपी को भी राम नाम में चमत्कार साफ साफ दिखने लगा कि ये जो अंधभक्ति है हिंदुस्तान के नागरिक की, उसके कारण एक चमत्कारी समर्थन इस रथ यात्रा को मिला और यह जो चमत्कार है वो राम के नाम का है।
लेकिन हिंदुस्तान में कोई एक मंदिर मुझे बता दे कि जो मंदिर मस्जिद को तोड़ करके उसके स्थान पर मंदिर बनाया। धीरे धीरे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही थी। इस बीच राजीव गांधी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत अयोध्या से की। उन्होंने अपने भाषण में राम राज्य का जिक्र किया। सत्ता में दोबारा वापसी के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी ने राम मंदिर को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना लिया। लेकिन कांग्रेस को 1989 आम चुनाव में कामयाबी नहीं मिली। बीजेपी लोकसभा में 2 सीटों से 85 पर पहुंच गई। राम नाम में चमत्कार बीजेपी को साफ साफ दिखने लगा। अब राम राज्य की बात कम और अयोध्या में राम मंदिर की बात ज्यादा होने लगी। हिंदुस्तान की राजनीति तेजी से बदल रही थी। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने आरक्षण यानी मंडल का दाव चला, लेकिन उन्हें इसका राजनीतिक फायदा नहीं मिला। दूसरी ओर मंडल की लहर में नए सामाजिक न्याय का नारा देते हुए बिहार में लालू यादव, यूपी में मुलायम सिंह जैसे नेता हिंदुस्तान के सियासी नक्शे पर चमकने लगे। तो कांशीराम दलितों को न्याय और सत्ता में हिस्सेदारी दिलवाने के लिए आवाज बुलंद करने लगे। अब राम राज्य की बात कम और सामाजिक न्याय की बात ज्यादा होने लगी। पिछड़ों और दलितों को राजनीति में हिस्सेदारी दिलाने के नाम पर नई नई पार्टियां बनने लगी। जातीय गोलबंदी के लिए गुणा भाग के बीच सुशासन और राम राज्य के सुर कमजोर पड़ने लगे। पिछले 7 दशकों में हिंदुस्तान की सियासी पार्टियों ने राम को अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल किया, लेकिन कभी भी राम राज्य लाने की ईमानदारी से कोशिश नहीं की। उस राम राज्य की जो भय मुक्त हो, जिसमें शासक का चरित्र लोगों के लिए आदर्श बने। हमारे देश की राजनीति का मिजाज ही कुछ ऐसा है कि राम के नाम का इस्तेमाल राजनीति के लिए तो होता है, लेकिन उनके आदर्श का अनुसरण राजकाज के लिए नहीं होता। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के साथ ही राम पर राजनीति का उत्तरकांड शुरू हो गया है। अब देश के 135 करोड़ लोगों को राम राज्य का इंतजार है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के इस संकट काल में कोरोना के बचने के जो भी उपाय है, कृपया करके उनका पालन 100% करिए। दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का न्यू इंडिया भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। वो एक ऐसी व्यवस्था के निर्माण की बात करते हैं जिसमें बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हो। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सभी नर नारी सुखी हों। जब जब मानवता ने राम को माना है, विकास हुआ है। जब जब हम भटके हैं, विनाश के रास्ते खुले हैं। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। श्री राम मनुष्य को हर परिस्थिति में खुश रहने और उसके हिसाब से चलने की प्रेरणा देते हैं। वो तोड़ने की नहीं, जोड़ने के प्रतीक हैं। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जहां हमारे राम प्रेरणा न देते हो। भारत की ऐसी कोई भावना नहीं है जिसमें प्रभु राम झलकते न हो। भारत की आस्था में राम है, भारत के आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है, भारत के दर्शन में राम है। आपदा यानी सीता हरण के बाद भी
श्री राम किसी राजा या अपने रिश्तेदार से मदद नहीं मांगते। उन्होंने लंका पर चढ़ाई के लिए जंगल में रहने वाले बंदर, भालू और दूसरे जीवों को मिलाकर सेना तैयार की और रावण पर विजय हासिल की। मतलब श्री राम प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी बेहतर प्रबंधन और संयम का पाठ सिखाते हैं। जिस राम की बात करते हैं, यदि उन्हीं को अपना आदर्श माने तो सच पूछिए, एक ऐसा समाज, एक ऐसा राज कायम होगा देश में जहां उत्पादन भी नियंत्रित होगा और वितरण भी लोगों की आवश्यकता के अनुसार होगा। जमाखोरी नहीं होगी, जिसको होर्डिंग कहते हैं, कालाबाजारी कहते हैं, वो नहीं होगा और एक ऐसा समाज निर्मित होगा जो समाज आप कह सकते हैं मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण समाज होगा और जहाँ पर मनुष्य और प्रकृति का एक ऐसा साहचर्य होगा जहाँ पर नाना प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं की संभावना नहीं के बराबर होगी। प्रधानमंत्री मोदी भी अच्छी तरह जानते हैं कि भय के बिना प्रीति नहीं होती। ऐसे में उनके सपनों का राम राज्य समृद्ध और शक्तिशाली होगा। हिंदुस्तान की रग रग में बसे श्री राम सामान्य तौर पर शांत रहते हैं, लेकिन पल भर में शत्रुओं का संहार करने की शक्ति रखते हैं। राम राज्य में विनय और संहार दोनों हैं, लेकिन सीमाओं के विस्तार की प्यास रत्ती भर भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि समय के साथ हर विचार में बदलाव जरूरी है। ऐसे में वो एक ऐसी शासन व्यवस्था खड़ी करने की कोशिशों में जुटे हैं जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसी शासन व्यवस्था का सपना कब पूरा होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की जान और जहान दोनों बचाने की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन को आखिरी विकल्प बता रहे हैं, वहीं लोगों को कोरोना से अकाल मृत्यु का डर सता रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराकर राजधर्म क्यों नहीं निभाया गया? सियासी पार्टियों के नेताओं ने रैलियों और चुनावी सभाओं के आयोजन से पहले लोगों की जिंदगी की परवाह क्यों नहीं की? सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुक्मरानों ने लोगों को दैविक और भौतिक दुखों से छुटकारा दिलाने की ईमानदारी से कोशिश क्यों नहीं की? आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। अब मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।